अचानक जोर से हिलने लगी। तभी एक आधा इंसान और आधा पक्षी जैसा राक्षस दरवाजे से घुसा। उसका एक हाथ पंख में बदल चुका था। उसका शरीर मजबूत दिख रहा था। उसने दो नर्सों को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर वह गाड़ी की छत पर चढ़ गया। फ्रेंटोइस और उसका बेटा एमिल, जो बगल से सब कुछ देख रहे थे, डर के मारे कांप उठे। गनीमत रही कि पक्षी ने उन्हें सिर्फ देखा और फिर भाग गया। भविष्य की दुनिया में एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इससे संक्रमित लोग धीरे धीरे अपना इंसानी रूप खो देते हैं। अंत में वे पूरी तरह से जानवर में बदल जाते हैं। कुछ समय पहले एमिल की माँ लाना भी संक्रमित हो गई थी। पिता और पुत्र उस आश्रय में आए जहाँ लाना रहती थी। एमिल ने दीवार पर कई पंजों के निशान देखे। उसे लगा कि उसकी माँ पहले ही जानवर में बदल चुकी है और अपनी इंसानियत खो चुकी है, इसलिए उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया। लाना चुपचाप एमिल को देखने के लिए पीछे मुड़ी। बैठक जल्दी खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा कि लाना की हालत मूल रूप से स्थिर है, लेकिन चूंकि रोगियों की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें जल्द ही दक्षिणी फ्रांस के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। फ्रेंकोइस अपनी पत्नी से आसानी से मिलना चाहता था, इसलिए वह एमिल के साथ समय से पहले ही दक्षिण में चला गया। भेदभाव से बचने के लिए एमिल ने एक नए स्कूल में भी दाखिला लिया। उसने खुद का परिचय देते समय झूठ बोला कि उसकी माँ की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसी समय फ्रेंकोइस को पुलिस से फोन आया। उन्होंने बताया कि मरीजों को ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वह ढलान से नीचे झील में जा गिरा। 40 से अधिक म्यूटेंट मरीज मारे गए या घायल हो गए। लाना लापता हो गई। उस रात फ्रेंकोइस ने कपड़े बाहर लटका दिए, यह उम्मीद करते हुए कि लाना गंध से उन्हें ढूंढ लेगी। एमिल ने विरोध किया, ये सोचकर कि उसकी माँ पहले ही भूल गई थी। अगले दिन एमिल स्कूल में रस्साकशी में शामिल हुआ। हालांकि वह आमतौर पर कमजोर दिखता था, लेकिन इस बार उसने दूसरी तरफ के 4 बच्चों को हराया। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। क्लास खत्म होने से पहले ही वह घर वापस आ गया। उसने अपने टूटे नाखून के नीचे से एक जानवर के पंजे को चिमटी से निकाला। वह जानता था कि उसे भी संक्रमण हो गया है। उसकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत हो गई थी। दुख और लाचारी की लहर उस पर छा गई। वह बाथटब में झुककर म्यूटेशन के सभी निशानों को धोने की कोशिश कर रहा था। उस रात वह एक क्लास की मीटिंग में गया। वहाँ फिट होने के लिए एमिल ने बहुत शराब पी। वह फिसल कर गिर गया। लड़कियों ने उसे तुरंत कुछ नशीली दवा दी, लेकिन एमिल खुद को रोक नहीं सका और उसे अपनी जीभ से चाट गया। बाकी लोग उस पर जोर से हंसे। शर्मिंदा होकर एमिल खड़ा हो गया। उसने गलती से डकार ली। आवाज सुनकर जंगल के जानवर भी आ गए। यह उसकी माँ लाना की आवाज जैसी भी लग रही थी। एमिल घबरा गया और उसे खोजने के लिए जंगल में भाग गया। अगले दिन वह नदी के किनारे उठा। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उसके मुंह के कोने पर खून था। वह घर भागा और खून धोया। अचानक उसने अपने गले से एक पंख निकाला। यह स्पष्ट था कि उसने कल रात एक पक्षी को कच्चा खा लिया था। फ्रेंकोइस उसे लाना की तलाश में वापस जंगल में ले गया। एमिल जानना चाहता था कि उसके पिता वास्तव में लाना के जानवर में बदलने के बारे में क्या सोचते हैं। फ्रांसवा ने कहा, वह अभी भी वही है, कुछ भी नहीं बदला है। उद्धरण चिन्ह। जवाब ने एमिल को चौंका दिया। फ्रांसवा को लाना के रूप रंग से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हमेशा उससे प्यार करता था। अगर वह राक्षस भी बन जाती तो भी उनका रिश्ता कभी नहीं बदलता। एमिल ने सोचा कि अगर एक दिन वह भी राक्षस बन गया और जंगल में खो गया तो क्या उसके पिता उसे भी इसी तरह खोजेंगे। इस बार फ्रांसिस को राहत मिली। एमिल ने लाना को खोजने का विरोध नहीं किया। इसके बजाय वह बार बार जोर से चिल्लाया, माँ। उन्होंने पूरी रात जंगल की खोज की। अगले दिन एमिल अकेले कार से बाहर निकला। उसने अचानक एक बच्चे को गिरगिट में बदलते हुए पेड़ों पर चढ़ते देखा। जब वह सदमे में था तो आसमान से एक पक्षी मानव गिरा और एमिल पर हमला कर दिया। प्राणी ने उसके हाथ को तेज पंजों से काट दिया। दर्द से एमिल चिल्लाया, लेकिन फिर पक्षी मानव को एहसास हुआ कि एमिल उसकी तरह का है और रुक गया। फ्रांसवा एक लकड़ी की छड़ी लेकर दौड़ा, पक्षी मानव को दूर भगाया और अपने घायल बेटे को सुरक्षित स्थान पर ले गया। इस अनुभव से एमिल को एहसास हुआ कि एक दिन वह भी जानवर बन सकता है। उसने पहले से ही जंगल में रहने का फैसला किया। एमिल ने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उस जगह पर लौट आया जहां उसने चिड़िया को देखा था। उस समय चिड़िया उड़ने का अभ्यास कर रही थी। वह बार बार गिर रहा था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। एमिल ने मछलियों को उसके सामने रखा। चिड़िया ने उन्हें पकड़ लिया और भूख से तड़प कर खा गया। एमिल उसका दोस्त बनना चाहता था, लेकिन चिड़िया अपना नाम भी भूल गई थी, इसलिए एमिल ने उसे फिक्स नाम दिया। एमिल फिक्स को एक शांत झील पर ले गया। उसने सतह पर तैरती हुई टहनियों को साफ किया। यह जगह उड़ने का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। एमिल की मेहनत देखकर फिक्स ने धीरे से अपनी सावधानी कम की। घर जाते समय एमिल के लिए अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। उसने अपनी बाइक जंगल में फेंक दी और पैदल घर चला गया। जब फ्रेंकोइस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तो उसने देखा कि पिछवाड़े में फ्रिज खुला हुआ था। फर्श पर खाना बिखरा हुआ था। जब उसने सामान वापस रखने की कोशिश की तो उसके पीछे कोट रैक हिल गया, जैसे वहाँ कुछ छिपा हो। फ्रेंकोइस ने सोचा कि शायद लाना हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचने वाला था, एक वारस के रूप में उत्परिवर्तित मानव छाया से बाहर निकला और उसे जमीन पर जोर से दबा दिया। महत्वपूर्ण क्षण में रेस्टोरेंट की बॉस लेडी वारस को रोकने के लिए आई। यह उत्परिवर्तित उसकी बहन थी जो रेस्टोरेंट में पहले से छिपी हुई थी। उसके बाद फ्रेंकोइस लाना का नाम चिल्लाते हुए जंगल में भाग गया। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि लाना पूरी तरह से भालू में बदल गई थी, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। जब उसने फ्रेंकोइस को देखा तो लाना ने धीमी आवाज में गुर्राया, लेकिन डर और सदमे से फ्रेंकोइस सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उस एक कदम ने लाना की आखिरी उम्मीद को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका पति अब उसे स्वीकार नहीं कर सकता और उसने जाने का फैसला किया। फ्रेंकोइस को इसका गहरा पछतावा हुआ। आधी रात को वह खोज जारी रखने के लिए जंगल में लौट आया। लाना तो नहीं मिली, लेकिन झाड़ियों में एमिल की बाइक छूट गई। चिंता में डूबा फ्रेंकोइस घर चला गया। बाथरूम की सिंक को साफ करते समय उसे बालों में लिपटे कुछ जानवरों के पंजे मिले। तब उसे एहसास हुआ कि एमिल भी संक्रमित हो सकता है। जब एमिल घर आया तो फ्रेंकोइस ने उसे पंजे दिखाए और उससे पूछताछ की। एमिल बहुत घबराया हुआ था और उसने उसे जांचने से मना कर दिया। फ्रेंकोइस ने फिर बाइक निकाली और उसे इधर उधर घुमाने को कहा, लेकिन एमिल जानता था कि वह अब अपना संतुलन नहीं रख पाएगा। उसने फिर से उसे टाल दिया। एमिल ने देखा कि फ्रेंकोइस को उसके म्यूटेशन का पहले ही अंदाजा हो गया था। अपने पिता को उसे शेल्टर में भेजने से रोकने के लिए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फ्रेंकोइस ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसके बाद से फ्रेंकोइस ने एमिल
को इलाज के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बजाय उसने बीमारी को छिपाने में उसकी मदद की। वह हर दिन एमिल के नुकीले दांत और नाखून काटता था, उसके बढ़ते बालों को साफ करता था और आवाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता को कम करने के लिए ईयरप्लग तैयार करता था। पिता और पुत्र डर में जीने लगे। एमिल फिर भी हर दिन फिक्स से मिलने जाता था, लेकिन इस बार उसने पाया कि फिक्स बोलना भूल गया था। एमिल ने उसे गले लगाया। अच्छी खबर ये थी कि फिक्स ने आखिरकार उड़ना सीख लिया था। एमिल ने फिक्स को आसमान में उड़ते देखा और खुशी से झूम उठा। फिक्स ने जवाब में फोन किया। जब एमिल घर आया तो फ्रैंकोइस ने देखा कि उसके बेटे ने वादे के अनुसार अपने नाखून नहीं काटे थे। उसे पकड़े जाने से बचाने के लिए फ्रैंकोइस ने तुरंत उन्हें काटने के लिए कैंची उठाई, लेकिन एमिल ने मना कर दिया। फ्राना ने कहा, अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म। क्या तुम अकेले मरना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। एमिल ने जवाब दिया, जो अकेले मरेगा वो तुम हो। दोनों में लड़ाई हुई। एमिल के शांत होने के बाद एमिल ने अपने पिता के हाथ को काट भी लिया। फ्रैंकोइस को एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे पर जो फैसला थोपा था वह शायद एमिल को पसंद नहीं था। उसने कैंची नीचे रख दी और एमिल को खुद फैसला करने दिया। उदास होकर एमिल एक पार्टी में गया। नेना नाम की एक लड़की जो हमेशा से उसे पसंद करती थी, उसे अंतरंग होने के लिए मकई के खेत में ले गई। वहां उसने उसकी पीठ पर घने बाल और उभरी हुई रीढ़ देखी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह बदल रहा है। दुर्भाग्य से एक और लड़के ने चुपके से ये देख लिया। बाद में जब एमिल बाथरूम गया तो लड़के ने एक ऐसा उपकरण निकाला जिससे तेज आवाजें निकलती थी। इंसान उसे मुश्किल से सुन पाते थे, लेकिन जानवरों के लिए यह यातना थी। एमिल ने तुरंत दर्द से अपने कान बंद कर लिए। जल्द ही वह नियंत्रण खो बैठा और लड़के पर हमला कर दिया। घबराया हुआ एमिल पार्टी से भाग गया। पुलिस का एक बड़ा दल तुरंत आ पहुंचा। स्टिल पहने, शिकार की राइफलें लिए म्यूटेंट एमिल को मकई के खेत में खोज रहे थे। एमिल के पास जंगल की ओर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह उसकी एकमात्र सुरक्षित जगह हो सकती थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में फिक्स आसमान से नीचे आया और एक शिकारी पर हमला किया जो एमिल को गोली मारने वाला था। फिर वह आगे उड़ गया, एमिल को भागने का रास्ता दिखाते हुए, लेकिन शिकारी के लगातार पीछा करने पर एक गोली फिक्स को लग गई। वह एमिल की आंखों के सामने गिर गया। एमिल ने हताशा से खोजा और आखिरकार फिक्स को मरते हुए पाया। एमिल को सुरक्षित देखकर फिक्स ने हल्की मुस्कान दी और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे जैसे एमिल दुख और निराशा में डूबता गया, शिकारियों के कदम उसके करीब आते गए। उसके पास फिक्स को पीछे छोड़कर जंगल में और अंदर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब शिकारियों को फिक्स का शव मिला तो उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। एमिल फिक्स के घोंसले में जाकर बस गया। जब उसे भूख लगती तो वह जंगली फल खाता, जब उसे प्यास लगती तो वह ओस पीता। जंगल में रहते हुए उसके शरीर में और भी बदलाव आ रहे थे। उसमें पक्षियों का शिकार करने की प्रवृत्ति दिखने लगी। उसकी हरकतें तेज हो गई और उसे पता था कि जल्द ही वह पूरी तरह से कुत्ते जैसा जानवर बन जाएगा। जब एमिल ने जंगल की खोज शुरू की तो उसे एक भालू के पैरों के निशान मिले। निशान का पीछा करते हुए वह एक गुफा में पहुंच गया। अंदर वह बारिश से बचने के लिए चट्टानों के सहारे सो गया। अगले दिन सुबह एमिल भारी कदमों की आवाज से जाग गया। उसने बाहर झांका और देखा कि एक विशाल भालू गुफा के प्रवेश द्वार की ओर आ रहा है। वह जानता था कि यह भालू उसकी मां लाना है। वह यहाँ तक उसकी गंध का पीछा करते हुए आई थी। हालांकि वह भालू में बदल गई थी, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह से नहीं गई थी। वह बस अपने बेटे को देखना चाहती थी, उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। फिर वह चुपचाप मुड़ी और चली गई। एमिल ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह जंगल में और अंदर चला गया। वहाँ उसे हर तरह के म्यूटेंट मिले। वारस महिला, गिरगिट का बच्चा, वे सभी इस छिपे हुए स्वर्ग में एक साथ शांति से रह रहे थे। लेकिन अचानक म्यूटेंट डर गए और हर दिशा में बिखर गए। आंसू गैस के कैनिस्टर बरसने लगे, जिससे जंगल में घना धुआं भर गया। शिकारियों ने इस जगह का पता लगा लिया था और उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी। हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज फिर से गूंज उठी। सभी म्यूटेंट दर्द से गिर पड़े। शिकारी उन्हें एक एक करके पकड़ने लगे। एमिल की माँ उसके पास से भाग निकली और जंगल में और अंदर गायब हो गई। गिरगिट का बच्चा पेड़ की छाल में घुल मिल गया और भाग निकला। क्योंकि एमिल अभी भी इंसान जैसा दिखता था, शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। फ्रैंकोइस स्टेशन पहुंच गया। उसने झूठ बोला कि एमिल एक शरारती लड़का है जो जंगल में भटक गया था। पुलिस ने एमिल को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा ताकि वह जा सके, लेकिन एमिल लिखना भूल गया था। अधिकारी ने उसे एक और कागज दिया। फिर भी एमिल की पशु प्रवृत्ति हावी हो गई और उसने आक्रामकता दिखाई। अधिकारी ने अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फ्रैंकोइस ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह एक कैबिनेट से जा टकराया। फ्रैंकोइस ने जल्दी से कागज पर मुहर लगाई और इससे पहले कि दूसरे अधिकारी ध्यान दें, वह एमिल को ले गया। पुलिस को कुछ पता चले इससे पहले ही उन्हें जाना पड़ा। रास्ते में एमिल ने फ्रैंकोइस को बताया कि उसने लाना को जंगल में देखा था। फ्रैंकोइस ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। वे दोनों चलते रहे और बातें करते रहे, हंसते रहे और खुलकर बातें करते रहे। अचानक उनके पीछे दो पुलिस गाड़ियां आती दिखाई दी। एमिल जानता था कि उसे शेल्टर में भेजा जाने वाला है। उसने अपने पिता से पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने अक्सर आओगे? लेकिन फ्रैंकोइस ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम शेल्टर में नहीं जाओगे। वह अपने बेटे को आखिरी बार बचाना चाहता था। एमिल के बदलावों को देखकर फ्रैंकोइस ने अंदाजा लगाया कि वह लोमड़ी या भेड़िया बनेगा। उसने कुत्तों की दौड़ने की गति और जीवित रहने के कौशल के बारे में बताया। फिर फ्रैंकोइस एमिल को प्रतिबंधित क्षेत्र में ले गया, ये तय करते हुए कि पुलिस के आने से पहले उसे जंगल में वापस भेज देना है। एमिल जंगल में अंदर तक भाग गया। फ्रैंकोइस ने उसे जाते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए।